महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। मानव अस्तित्व के एक पूरी तरह से नए युग की शुरुआत में शारीरिक रूप में महाराज जी के प्रकट का सर्वोच्च महत्व है। महाराज जी सब चीज़ों में एक आध्यात्मिक, धार्मिक, पूर्ण शक्ति, परम चैतन्य तरीके से काम करते हैं। फिर भी महाराज जी पूरी तरह त्यागी रहते हैं। दुनिया में दिखाई देते हैं लेकिन दुनिया से अनासक्त हैं। महाराज जी पौराणिक देवताओं की सभी शक्तियों को दर्शाते हैं। हालांकि महाराज जी राक्षसों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए शक्तिशाली सेना को नहीं लगाते, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम द्वारा किया गया था। महाराज जी ने भगवान बुद्ध की तरह दुनिया की सहायता करने के लिए विनम्र तथा सौम्य भक्तों की सेना को उन्मुक्त किया है। इस वर्तमान समय में महाराज जी के भक्तों ने एक नए युग में सेवा करनी शुरू की है, जब मानव जाति ने इतनी प्रौद्योगिकी के साथ भविष्य के लोगों के लिए मानव जीवन के अनुभव को वास्तव में एक उद्यत अनुभव में बदलने में मदद करने के लिए खुद को इतना सशक्त बना लिया है। मानव जाति पृथ्वी को भर रहे हैं और वास्तव में हमारे सौर मंडल के ग्रहों की ओर और अंततः सितारों की तरफ जाने के साहकार की शुरुआत कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी का यह विस्फोट भी महाराज जी की प्रेरणा का एक पहलू है। महाराज जी एक नए प्रेरणा स्रोत हैं मानवता के लिए। एक नए आदरपूर्ण महाराज जी के बारे में, जब सब कुछ प्रेम की एक लीला है। महाराज जी के नाम पर हत्या करना अकल्पनीय है। यहाँ तक कि महाराज जी के नाम पर कलह करना भी अकल्पनीय है। महाराज जी का अर्थ है त्याग। महाराज जी दूसरों के प्रति अनासक्त और निस्वार्थ सेवा के प्रतीक हैं। महाराज जी परमेश्वर के प्रेम के प्रतीक हैं। सबका प्रेम, वो सब जो था, जो सब जो है और वो सब जो कभी होगा। गुरुदत्त शर्मा ने बताया कि महाराज जी बहुत गतिशील रहते थे। आश्रम बनने से पहले महाराज जी बहुत ज़्यादा यात्राएं करते थे और जब वे घरों में रुकते थे, महाराज जी अक्सर उन कमरों को बदलते रहते थे जिनमें महाराज जी रहते थे, और यदि वे एक ही कमरे में रुकते थे तो वे अक्सर अपनी स्थितियाँ बदलते रहते थे जहाँ वे रुकते थे और सोते थे। एक भक्त ने बताया है कि महाराज जी ने पूरा भारत घूम लिया है और महाराज जी ने देश विदेश भी पूरा घूम लिया है, जबकि महाराज जी के पास कोई टिकट या वीज़ा नहीं होता था। महाराज जी स्वयं ही टिकट और पासपोर्ट वीज़ा थे। महाराज जी की जो भी टिकट काटता था उसकी खुद ही कट जाती थी। मध्य भारत फिर भी महाराज जी के बारे में कहानियाँ हैं जिनसे पता चलता है कि वे बिहार राज्य में, पूर्वी भारत में, दक्षिण भारत में, मुंबई में और भारत के पश्चिमी तट पर गए थे। एक कहानी यह भी है कि कुछ भक्त महाराज जी को बहुत ही कम समय के लिए इंग्लैंड भी ले गए थे, क्योंकि महाराज जी एक हिमशैल की तरह हैं, जहाँ हिमशैल का केवल 10% भाग देखा जा सकता है, 90% पानी के नीचे छिपा रहता है। हम कभी महाराज जी के कामों की हर अद्भुत कहानी पता नहीं कर पाते। प्रत्येक कहानी इस बात का संकेत है कि महाराज जी ने भक्तों के लिए क्या क्या किया है और आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं
सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।